यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेब की बदले की किस्त चुकाना रूस ने शुरू कर दिया। जी हां, देर रात रूस के फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल से रूस की राजधानी कीव समेत कई शहरों में ताबड़तोड़ हमले किए गए, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया गया, यूक्रेन की कमर तोड़कर रख दी गई। उधर दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप मानो हार मान चुके हैं। वो जान चुके हैं कि उनकी शांति की तमाम कोशिशें अभी तक बेकार साबित हुई हैं और उन्होंने खुलकर कह दिया है कि यूक्रेन और रूस बच्चों की तरह लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको ऐसे ही लड़ने दो। नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। सारी दुनिया में बात आज रूस यूक्रेन जंग की और ट्रंप के बयान की। तो 2022 से जारी रूस यूक्रेन युद्ध अब 2025 में और ज्यादा आक्रामक होता दिखाई दे रहा है। ताजा घटनाक्रम में रूस ने यूक्रेन के लगभग सभी प्रमुख इलाकों में 400 से ज्यादा ड्रोन्स और 40 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। B-52 बॉम्बर बम वर्षक विमानों का इस्तेमाल किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक्स पर एक भावनात्मक और आक्रोशित बयान जारी किया। उन्होंने कहा, यूक्रेनी वायुसेना ने कई मिसाइलों और ड्रोन को गिराने में कामयाबी पाई, लेकिन 3 आपातकालीन सेवा कर्मचारियों की इस दौरान मौत हो गई, 49 लोग घायल हो गए। मलबे की सफाई और बचाव का अभियान जारी है। रूस ने बीती रात यूक्रेन की राजधानी कीव और प्रमुख शहरों के ऊपर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। यह हमला रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत के एक दिन बाद हुआ। रूस के हमले के बीच सभी यूक्रेनी क्षेत्रों में हवाई हमले की चेतावनी जारी कर दी गई है। यूक्रेन की एयरफोर्स ने कहा है कि रूस के Tu-95MS बॉम्बर एयरक्राफ्ट ने क्रूज मिसाइलें दागी। यूक्रेन के कीव, टर्नोपिल, खमेल्नित्स्की, लिवीव और लुत्स्क से विस्फोटों की खबरें सामने आ रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 जून को रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ यूक्रेन और ईरान के मुद्दे पर करीब 75 मिनट तक बातचीत की थी। ट्रंप ने बताया था कि पुतिन ने कहा कि वो यूक्रेन की तरफ से हाल ही में हुए रूस के अंदर किए गए ड्रोन अटैक का बदला लेंगे और जरूर लेंगे। यूक्रेन ने 1 जून को रूस के एयरबेस पर ड्रोन हमला किया था। इन हमलों में रूस के 5 एयरबेस पर मौजूद 41 एयरक्राफ्ट्स को निशाना बनाया गया। यूक्रेन ने इस ऑपरेशन को स्पाइडर वेब का नाम दिया। इस बीच जेलेंस्की ने यह भी कहा कि रूस अपनी नीति नहीं बदल रहा है, वो आम लोगों को निशाना बना रहा है। यह युद्ध अब केवल यूक्रेन का नहीं, मानवता का युद्ध है। उन्होंने कहा कि रूस को अंतर्राष्ट्रीय जवाबदेही के तहत लाना चाहिए। अमेरिका, यूरोप और पूरी दुनिया को अब निर्णायक दबाव बनाना ही होगा। अगर वैश्विक नेता चुप हैं तो यह भी एक तरह की मिली भगत ही है और रूस को खुली छूट देने जैसा है। अब निर्णायक कार्रवाई का वक्त आ गया है। केवल समर्थन की बात कहना युद्ध नहीं रोकेगा। तो क्या वाकई में यूक्रेन रूस को कुछ समय तक लड़ने देना बेहतर होगा? यह हम नहीं कह रहे। यह सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऊल जुलूल बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने के लिए कदम उठाने से पहले दोनों देशों को कुछ समय तक लड़ने देना बेहतर होगा। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान ने हर किसी को चौंका दिया है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग को खत्म कराना डोनाल्ड ट्रंप की प्राथमिकता रही है, उनके चुनावी कैंपेन का सबसे अहम हिस्सा रहा है, उनका वादा रहा है। आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान क्यों दिया कि रूस और यूक्रेन को बच्चों की तरह लड़ने देना चाहिए। दरअसल ट्रंप ने बच्चों से रूस और यूक्रेन की तुलना की है, यह हमने नहीं की। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप गुरुवार को ओवल ऑफिस में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ एक मीटिंग कर रहे थे। इस दौरान ट्रंप ने रूस और यूक्रेन की तुलना 2 बच्चों से कर दी जो कि एक दूसरे से नफरत करते हैं। ट्रंप ने कहा, कभी कभी उन्हें कुछ देर तक लड़ने देना और फिर उन्हें अलग करने देना बेहतर होता है। ट्रंप ने रूस और यूक्रेन दोनों को इस बीच चेतावनी भी जारी की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस दौरान उनके और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच फोन कॉल को लेकर भी बातचीत की। डोनाल्ड ट्रंप ने इस दौरान प्रतिबंधों की चेतावनी भी दी है। ट्रंप ने कहा कि वो यूक्रेन और रूस दोनों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। ट्रंप ने कहा, जब मैं देखूंगा कि ये जंग रुकने वाली नहीं है तो हम बेहद कठोर रुख अपनाएंगे। बैठक के दौरान ट्रंप ने संकेत दिया कि अगर युद्ध नहीं रुका तो वो रूस और यूक्रेन दोनों पर कड़े प्रतिबंध लगा सकते हैं।
साथ ही उन्होंने जर्मनी से नेटो पर 5% खर्च की मांग दोहराई है, जो पहले 2% थी। हालांकि मर्ज ने यूक्रेन की मदद जारी रखने की बात कही है। साथ ही कहा है कि वो यूरोप की सबसे मजबूत पारंपरिक सेना बनाने के लिए पूरी फंडिंग देंगे। ये बात चांसलर जर्मनी ने कही। इतना ही नहीं, मर्ज ने 2032 तक 3.5% रक्षा बजट और 1.5% बुनियादी ढांचे पर खर्च की योजना का भी समर्थन किया, ताकि किसी भी रूस की चुनौती, उसकी धमकी का सामना किया जा सके। इधर ट्रंप का यह बयान उनकी उस रणनीति को दर्शाता है जिसमें वो खुद को फिक्सर के तौर पर पेश करते हैं, एक ऐसा नेता जो जटिल विवादों को अपने ढंग से सुलझा सकता है। हालांकि थोड़ी देर तक लड़ने देना जैसी सोच पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में लगातार सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग रुकने के बजाय और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। हाल ही में यूक्रेन ने रूस के कई एयर बेसिस पर ड्रोन से हमला किया था और बड़ी संख्या में बम वर्षक विमानों को तबाह कर दिया था। इसके बाद से ही रूस यूक्रेन के कई इलाकों में भीषण हमले कर रहा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई बातचीत में साफ कर दिया था कि वो यूक्रेन के ड्रोन हमलों का जवाब देंगे, और उन्होंने जवाब देने की शुरुआत भी कर दी है। वैसे यूक्रेन ने शुरू से ही यह स्पष्ट किया कि वो अकेले लड़ते लड़ते थक चुका है। उसने नेटो, यूरोपीय संघ, अमेरिका और अन्य सहयोगी देशों से अपेक्षा की है कि वो रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों को और कठोर करें, हथियारों और सैन्य संसाधनों की आपूर्ति को तेज कर दें, राजनयिक स्तर पर दबाव बनाएं और रूस को बातचीत के लिए मनाएं। अब तक का यूक्रेन को सहयोग किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय जगत से मिला है, यह भी जान लेते हैं। यूक्रेन को रूस के खिलाफ युद्ध में कई लोगों ने मदद पहुंचाई है। इसे यह भी समझा जा सकता है कि अमेरिका की तरफ से लगातार अलग अलग मौकों पर सुरक्षा सहायता पैकेज दिए गए यूक्रेन को। यूरोप ने भी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को मुहैया कराया। नेटो की सीमाओं पर निगरानी बढ़ा दी गई। हालांकि इसके बावजूद ज़ेलेंस्की को लगता है कि उन्हें मिलने वाली मदद रूस के खिलाफ जारी युद्ध में पर्याप्त नहीं है, और भी मदद उनको मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि 2022 से अब तक रूस यूक्रेन के हजारों नागरिक मारे गए हैं, लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। इससे यूक्रेन की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आकर दुनिया खड़ी हो गई है, क्योंकि यूक्रेन ये अब समझ रहा है कि जो उसने हमला ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत किया है, तो ये रूस को और उकसाने वाली कार्रवाई है। यूक्रेन ये भी जान रहा है कि जिस तरीके से उसने हमला किया है, कहीं ना कहीं उसको पछतावा हो रहा है कि रूस के ऊपर उसको इस तरह का हमला नहीं करना चाहिए था, उकसाना नहीं चाहिए था, क्योंकि रूस इस हमले का जवाब और बड़े हमलों से दे सकता है। ये लड़ाई यूक्रेन बनाम रूस से आगे जाकर यूक्रेन के साथ नेटो और यूरोप देश के आने से बड़ी हो सकती है, तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो सकती है। वैसे रूस और यूक्रेन के बीच 2 जून को तुर्की के इस्तांबुल में दूसरे दौर की शांति वार्ता हुई थी, जो कि सिर्फ 1 घंटे के अंदर खत्म हो गई थी। दोनों देश गंभीर रूप से घायल और बीमार युद्धबंदियों की अदला बदली करने पर सहमत हो गए थे, रजामंद हो गए थे। लेकिन जंग खत्म करने या फिर सीज फायर को लेकर दोनों ही देशों में किसी भी तरह की कोई भी बातचीत नहीं हो पाई थी। लेकिन अब एक सवाल तो यह भी उठ रहा है कि जो रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले हुए, वो मिसाइल, वो बैलिस्टिक मिसाइल भारत की ब्रह्मोस की कॉपी है। ऑरेशनिक मिसाइल जिनसे हमला किया गया, क्या वो भारत के ब्रह्मोस की कॉपी हैं, जिससे रूस ने यूक्रेन पर जवाबी हमला किया और एक बार में 6 हमले करने में ये बैलिस्टिक मिसाइल सक्षम है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ये ब्रह्मोस की तरह क्रूज मिसाइल नहीं है, बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके डिजाइन और तकनीक में काफी ज्यादा अंतर है। लेकिन जिस तरीके से इस मिसाइल का इस्तेमाल रूस ने किया है, ये दर्शाता है कि रूस अब और भी ज्यादा एडवांस्ड और घातक और मारक हथियारों से यूक्रेन पर हमला करना शुरू कर चुका है, और आगे हमले जारी रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा नुकसान यूक्रेन को पहुंचाने की कोशिश होगी। और सबसे बड़ी बात ये कि ट्रंप का ये कहना कि दोनों को आपस में पहले लड़ने दो, ये भी दर्शाता है कि फिलहाल यूक्रेन और रूस में शांति की उम्मीद नहीं की जा सकती है। सारी दुनिया का एपिसोड आज आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।